हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन अद्भुत रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं शिंगणापुर के शनि मंदिर की। आप सब जानते हैं कि देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजती है। प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। शनि शिंगणापुर शनि के सभी मंदिरों में से सबसे अलग एवं सबसे अनूठा है और इसका अपना एक विशेष महत्व है। शनि शिंगणापुर में स्थित शनिदेव की काले रंग की पाषाण प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। इस प्रतिमा को लेकर एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार यह शिला एक गडरिये को मिली थी। शनिदेव ने उसे आदेश दिया कि इस प्रतिमा को किसी खुले परिसर में रखा जाए व इस पर तेल द्वारा अभिषेक किया जाए। प्रभु का ऐसा आदेश पाकर उसने उस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया। तब से एक चबूतरे पर शनिदेव जी का पूजन और तेल अभिषेक करने की परंपरा सालों से चली आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित ये मंदिर एक धार्मिक पवित्र स्थल है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनि मंदिर में देश विदेश से अनेकों शनि भक्त आते हैं। शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन प्राप्त करके शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने की भी प्रार्थना करते हैं। मंदिर के बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। शनिवार के दिन और प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या को यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर भक्ति भाव सहित शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या पर तो यहाँ विशेष प्रबंध किए जाते हैं। आप जानते हैं कि शिंगणापुर गांव का स्थान की एक खासियत और है और वो है कि इस छोटे से गांव में आज तक किसी घर में ना ताला है ना कुंडी है। इसके साथ ही लोगों को अपने कीमती सामान को किसी अलमारी या तिजोरी में भी नहीं रखना पड़ता। वो रखते ही नहीं हैं क्योंकि माना जाता है केवल शनि भगवान जब इस गांव के रक्षक हैं तो डरना क्या। लोग मानते हैं कि यदि कोई चोरी करता है तो वह इस गांव से बाहर ही नहीं जा पाता और उस पर शनिदेव जी का कहर बरपता है। यहाँ आने वाले लोग भी अपने वाहनों में ताला नहीं लगाते, वह बिना किसी परेशानी के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो है ना आज के कलयुग में ये एक अनूठा मंदिर। अब हम चर्चा करते हैं लेपाक्षी मंदिर की, जिसे हैंगिंग लेपाक्षी टेम्पल कहा जाता है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गांव है। पौराणिक मान्यता ये है कि रामायण कालीन वही जगह है ये जहां रावण से युद्ध के पश्चात घायल होकर जटायु गिरा था। ये गांव 16वीं शताब्दी में बने अपने कलात्मक लेपाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है तथा इस मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कुल 70 खंभों पर खड़ा है, जिसमें से एक खंभा जमीन को छूता नहीं है बल्कि हवा में लटका हुआ है और इस एक झूलते हुए खंभे के कारण ही इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। ये पिलर भी पहले ज़मीन से जुड़ा हुआ था, पर एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से कहा जाता है कि ये पिलर सिर्फ झूलता ही रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसके नीचे से कपड़ा निकालने से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो जो भी इस मंदिर में आता है वो इस हैंगिंग पिलर के नीचे से एक कपड़ा ज़रूर निकालता है। इस मंदिर का निर्माण 1583 में 2 भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता ये भी है कि लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था।
एक मान्यता ये भी है कि रामायण कालीन ये वही स्थान है जहाँ पर रावण से युद्ध करने के पश्चात जटायु जी गिरे थे। जब राम सीता को तलाशते हुए वहाँ पहुँचे थे तो घायल पक्षी को देखकर कहा, हे पाक्षी यानी कि ले पाक्षी यानी कि उठो पक्षी। ले पाक्षी एक तेलुगु शब्द है जो कहा यह जाता है कि उस समय श्री राम के मुख से निकला था। तो ले पाक्षी मंदिर में देखने लायक कई चीज़ें हैं क्योंकि कलात्मक दृष्टि से ये बहुत ही उत्कृष्ट है। लेपाक्षी मंदिर में 200 किलोमीटर दूर मेन रोड पर एक पत्थर से बना हुआ विशाल नंदी की विग्रह भी है जो कि 8.23 मीटर्स यानी कि 27 फीट लंबी और कम से कम 15 फीट ऊंची है। और ये एक ही पत्थर से बने नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा है, जबकि एक ही पत्थर से बनी दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा प्रथम स्थान गोमेधेश्वर की मूर्ति को माना जाता है। वीरभद्र मंदिर परिसर में एक ही पत्थर से बनी विशाल नागलिंग प्रतिमा भी स्थापित है जो कि संभवतः सबसे विशाल नागलिंग प्रतिमा है। इसे काले ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन फैलाए नाग को बिठाया गया है। इसके साथ साथ वीरभद्र मंदिर परिसर में स्थित है राम पदम, जबकि कईयों का मानना है कि ये माता सीता के पैरों के निशान हैं, पर कुछ कहते हैं ये श्री राम के निशान हैं। इसके सिवा छत पर बना हुआ है बहुत ही सुंदर एक भित्ति चित्र। मंदिर के परिसर में चट्टानों के ऊपर भी कई प्रतिमाएं उकेरी गई हैं जिसमें कहा जाता है कि इसमें एक भक्त कन्नप्पा की कहानी भी है। कहा यह भी जाता है कि शिव काल में प्रयोग में ली गई प्लेटों और बर्तनों के निशान साथ में हैं भगवान श्री राम के पद्म चिन्ह, जबकि कुछ अन्य लोगों की मान्यता ये है कि ये विशाल कलर प्लेटें हैं जो कि यहाँ चित्रकारी करने के काम में लाई गई हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। और एक ही चट्टान पर यहाँ पर उत्कीर्ण है भगवान गणेश की भी एक भव्य प्रतिमा। मंदिर के चारों ओर विशाल मंडपों में बहुत सुंदर सुंदर एक जैसे दृश्य हैं, विशाल गलियारे हैं और बहुत ही बड़े बड़े गलियारे हैं जो दूर से देखने पे बहुत अद्भुत नजर आते हैं। और इसके साथ साथ मंदिर में एक जगह पर मंदिर निर्माण के दौरान बचे चुने पत्थरों का एक ढेर है जिसकी श्रद्धालु पूजा करते हैं और इसे कहा जाता है डंग ऑफ लाइमस्टोन, अर्थात लाइमस्टोन का ढेर। और इस मंदिर में अगर आप छत की तरफ नज़र करें तो छत पर भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है और जो कि कहा जाता है कि बहुत ही आकर्षक है। तो इस तरीके से बहुत से अद्भुत समेटे हुए है ये हमारा मंदिर। और अब जाते जाते हम बात करते हैं दंतेवाड़ा में भगवान गणेश का जो एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है उसके बारे में। कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दुर्गम ढोल कल की पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी नागवंशीय राजाओं द्वारा स्थापित एक भव्य गणेश प्रतिमा की खोज की है। और ये प्रतिमा आज लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बनी हुई है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सदियों पहले इतने दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर आखिर क्यों गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। यहाँ पर पहुँचना आज भी बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो सोचिए कि उस ज़माने में यहाँ पहुँचना कितना बड़ा जोखिम रहा होगा। तो फिर कैसे और क्यों ये गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। पुरातत्वविदों के अनुसार यदि हम बात करें तो दंतेवाड़ा क्षेत्र के रक्षक के रूप में नागवंशियों ने श्री गणेश की ये स्थापना यहाँ पर करी थी। पहाड़ी पर स्थापित 6 फीट ऊंची और 21/2 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित ये प्रतिमा वास्तुकला की दृष्टि से वाकई ही बहुत अनोखी है, बहुत ही अप्रतिम है, अत्यंत कलात्मक है।
गणपति की इस प्रतिमा के ऊपर दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षमाल धारण किए हुए तथा नीचे बाएं हाथ में मोदक धारण किए हुए आयुध के रूप में ये विराजते हैं। पुरातत्वविदों के मुताबिक इस प्रकार की प्रतिमा बस्तर क्षेत्र में और कहीं नहीं मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे और गणेश जी ने उनके रक्षक के रूप में वहाँ पर विराजमान होकर वहाँ पर रक्षक की तरह खड़े थे। गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोका तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आ गया और वो बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी के ऊपर प्रहार किया, जिससे कि गणेश जी का एक दांत कट गया और तब से गणेश जी एक दंत भी कहलाते हैं। दंतेश का क्षेत्र यानी कि जो बाड़ा है, क्षेत्र है, उसे दंतेवाड़ा कहा जाता है। इस क्षेत्र में एक कैलाश गुफा भी मौजूद है। इस क्षेत्र से संबंधित एक किंवदंती ये चली आ रही है कि यह वही कैलाश क्षेत्र है जहाँ पर गणेश जी एवं परशुराम के मध्य युद्ध हुआ था। यही कारण है कि दंतेवाड़ा से ढोल कल पहुँचने के मार्ग में एक ग्राम परसपाल मिलता है जो परशुराम जी के नाम से जाना जाता है, और इसके आगे ग्राम कोतवाल पारा आता है। कोतवाल अर्थात रक्षक के रूप में गणेश जी का उस क्षेत्र में होने की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्वविदों के मुताबिक इस विशेष प्रतिमा को दंतेवाड़ा क्षेत्र रक्षक के रूप में पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया गया होगा। गणेश जी के आयुध के रूप में फरसा इसकी पुष्टि करता है। यही कारण है कि उन्हें नागवंशी शासकों ने इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने इस मूर्ति के निर्माण करते समय एक चिन्ह अवश्य मूर्ति पर अंकित कर दिया है। गणेश जी के उदर पर नाग का अंकन है। गणेश जी अपना संतुलन बनाए रखे हैं, इसीलिए शिल्पकार ने जनेऊ में संकल का उपयोग किया है। कला की दृष्टि से 10वीं-11वीं शताब्दी में नागवंशी प्रतिमा भी ये कही जा सकती है। बड़ी दुखद खबर तो इसमें ये भी है कि प्राचीन विरासत को नक्सलियों ने खाई में गिराकर नष्ट कर दिया है, और ये अपडेट जो हमें मिलता है ये मिलता है 28 जनवरी 2017 का। इसका कारण ये है कि इसकी लोगों में बीच बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें ये लगता था कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है और ये बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने अंततः इस विरासत को खाई में गिराकर इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। तो कल हम अन्य मंदिरों की चर्चा करेंगे। अब हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।